बच्चों शुभोदय। बच्चों शुभोदय। आज हम पाठ 5 जिसकी मेहनत उसकी जीत, जिसकी मेहनत उसकी जीत पाठों को और एक बार देखो बच्चों। उसके बाद अभ्यास में भाग में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, देखो और एक बार देखो बच्चों पाठों को। जिसकी मेहनत, इस पाठ का शीर्षक जिसकी मेहनत उसकी जीत। इस पाठ के द्वारा छात्र मेहनत, अनुशासन तथा आत्मविश्वास जैसे मूल्यों को सीख सकते हैं। ಪಾಠನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರು, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗು, ಎಲ್ಲ ರೈಟು ರಾಂಗು, ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ओके बच्चों, और एक बार देखो पाठों को। एक चींटी चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। टीलू ने पूछा, चींटी रानी यहाँ क्या कर रही हो? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? मैं इस दाल को अपने बिल तक ले जाना चाहती हूँ। मैं इस दाल को अपने बिल तक ले जाना चाहती हूँ कहकर चींटी नाचने लगी। मैं तुम्हारे बिल तक पहुँचा दूँ? टीलू ने हमदर्दी से पूछा। चींटी बोली, नहीं, मैं ही से खुद ले जाऊंगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज में अगर तुम इसे ना ले जा सकी तो क्या करूँगी? टीलू ने धीरे से पूछा। विश्वास के साथ चींटी ने कहा, कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं। और एक बार देखो, अगर तुम इसे ना ले जा सकी तो क्या करेंगी? टीलू ने धीरे से पूछा। विश्वास के साथ चींटी ने कहा, कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं। नेक्स्ट, तुम इतनी मेहनत करोगी? टीलू ने फिर पूछा। इस बार चींटी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है। चलो अब तुम मुझे काम करने दो। टीलू वहाँ से चुपचाप हट गया। थोड़ी देर बाद टीलू वहाँ गया। उसने देखा कि दाल अपनी जगह पर नहीं। और एक बार देखो इस पैर को। तुम इतनी मेहनत करेंगी? टीलू ने फिर पूछा। इस बार चींटी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है। चलो अब तुम मुझे काम करने दो। टीलू वहाँ से चुपचाप हट गया। थोड़ी देर बाद टीलू वहाँ गया। उसने देखा कि दाल अपनी जगह पर नहीं थी। कुछ दूरी पर चींटियाँ कतार में एक के पीछे एक
चने के दाल को घसीटे ले जा रही थी। तब टीलू को लगा, इनसे हमें सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए। इस पाठ का मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए। सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए। ओके बच्चों। बच्चों देखो, 5 पाठ का नोट्स इस तरह है। देखो बच्चों, जिसकी मेहनत उसकी जीत पाठ में फर्स्ट मेन में एक वाक्यों में उत्तर लिखो। बच्चों केयरफुली देखो, एक वाक्यों में उत्तर लिखो। ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. बच्चों देखो, फर्स्ट प्रश्न क्या है? फर्स्ट प्रश्न इस तरह है। देखो बच्चों, फर्स्ट प्रश्न में चींटी कहाँ गोल गोल घूम रही थी? चींटी कहाँ गोल गोल घूम रही थी? इसका उत्तर इस तरह है। देखो बच्चों, चींटी चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। और एक बार देखो उत्तर, चींटी चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। फर्स्ट प्रश्न, चींटी कहाँ गोल गोल घूम रही थी? इसके उत्तर, चींटी चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के प्रति हमदर्दी किसने दिखाई? चींटी के प्रति हमदर्दी किसने दिखाई? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह है। देखो बच्चों, चींटी के प्रति टीलू ने हमदर्दी दिखाई। चींटी के प्रति टीलू ने हमदर्दी दिखाई। और एक बार देखो सेकंड प्रश्न को, चींटी के प्रति हमदर्दी किसने दिखाई? इसके उत्तर, चींटी के प्रति टीलू ने हमदर्दी दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इस तरह है। देखो बच्चों, टीलू ने हमदर्दी से क्या पूछा? टीलू ने हमदर्दी से क्या पूछा? टीलू ने हमदर्दी से चींटी से पूछा, मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा हूँ। टीलू ने हमदर्दी से चींटी से पूछा, मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा हूँ। और एक बार देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, टीलू ने हमदर्दी से क्या पूछा? टीलू ने हमदर्दी से चींटी से पूछा, मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा हूँ। टीलू ने हमदर्दी से चींटी से पूछा, मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा हूँ। 4वीं क्वेश्चन देखो बच्चों, टीलू ने चींटी से क्या सीखा? टीलू ने चींटी से क्या सीखा? उत्तर इस तरह है। देखो बच्चों, टीलू ने चींटी से अनुशासन और सहयोग सीखा। टीलू ने चींटी से क्या सीखा? उत्तर इस तरह है। टीलू ने चींटी से अनुशासन
और सहयोग सीखा। और एक बार देखो बच्चों, टीलू ने चींटी से क्या सीखा? उत्तर, टीलू ने चींटी से अनुशासन और सहयोग सीखा। ओके बच्चों, सेकंड मेन में 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। सेकंड मेन में क्या आता है? सेकंड मेन में 2-3 ವಾಕ್ಯೋं में ಉತ್ತರ लिखो। 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ। 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ में 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ आंसर ಮಾಡಿ। ओके, क्वेश्चन इस तरह है, प्रश्न इस तरह है, देखो बच्चों। मेहनत करने के बारे में चींटी ने क्या कहा? मेहनत करने के बारे में चींटी ने क्या कहा? उत्तर इस तरह है, देखो बच्चों। मेहनत करने के बारे में चींटी ने कहा, कोशिश करते रहना, कभी हार ना अपनाना और मेहनत से मन से काम करना बहुत अच्छी बात है। किसी की हमदर्दी पर झुकना नहीं, खुद का काम खुद आत्मविश्वास के साथ करना। और एक बार देखो बच्चों, मेहनत करने के बारे में चींटी ने क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर, मेहनत करने के बारे में चींटी ने कहा, कोशिश करते रहना, कभी हार ना अपनाना और मेहनत से मन से काम करना बहुत अच्छी बात है। किसी की हमदर्दी पर झुकना नहीं, खुद का काम खुद आत्मविश्वास के साथ करना। ओके बच्चों, देखो सेकंड प्रश्न इस तरह है। सेकंड प्रश्न इस तरह है, देखो बच्चों। चींटी ने विश्वास के साथ क्या कहा? चींटी ने विश्वास के साथ क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह है, देखो बच्चों। चींटी ने विश्वास के साथ कहा, कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं, इतनी मेहनत करूंगी कि चने के दाल को मैं अपने बिल तक ले जाऊंगी। आत्मविश्वास मेरे रग रग में है, रग रग में है, जीत मेरा होगी। ओके, और एक बार देखो बच्चों, चींटी ने विश्वास के साथ क्या कहा? चींटी ने विश्वास के साथ क्या कहा? इसका उत्तर इस तरह है, देखो बच्चों। चींटी ने विश्वास के साथ कहा, कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं, इतनी मेहनत करूंगी कि चने के दाल को मैं अपने बिल तक ले जाऊंगी। आत्मविश्वास मेरे रग रग में है, जीत मेरे होगी। ओके बच्चों, सेकंड मेन में 2 क्वेश्चन आता है, 2-3 वाक्य। ओके, थर्ड मेन देखो बच्चों। थर्ड मेन में क्या है? थर्ड मेन में विलोम शब्द लिखो। थर्ड मेन में विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखो, ऑपोजिट वर्ड बरीरी, विरुद्ध पद बरीरी। ओके, विलोम का मतलब ऑपोजिट और विरुद्ध। ओके ओके बच्चों, देखो फर्स्ट वन पास, ऑपोजिट वर्ड दूर। फर्स्ट वन पास, इसका ऑपोजिट वर्ड दूर। सेकंड वन विश्वास, इसका ऑपोजिट वर्ड अविश्वास। सेकंड वन विश्वास, इसका ऑपोजिट वर्ड अविश्वास। थर्ड वन बहुत, इसका ऑपोजिट और विलोम शब्द कम, बहुत कम। फोर्थ वन पीछे, ऑपोजिट
आगे। पीछे का विलोम शब्द आगे। हार जीत। फिफ्थ वन, हार जीत। और एक बार देखो बच्चों, पास दूर, विश्वास अविश्वास, बहुत कम, पीछे आगे, हार जीत। पास दूर, विश्वास अविश्वास, बहुत कम, पीछे आगे, हार जीत। ओके बच्चों, थर्ड मेन पूरा हो गए। फोर्थ मेन देखो बच्चों, फोर्थ मेन में क्या है, जोड़कर लिखो। फोर्थ मेन में क्या है, फोर्थ मेन में जोड़कर लिखो। ಜೋಡ್ಕರ್ ಲಿಖೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚೀಂಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ टीलू ने, थर्ड वन कोशिश करने से, फोर्थ वन मेहनत से, फिफ्थ वन एक के पीछे एक। देखो बच्चों, चींटी टीलू, सेकेंड फर्स्ट वन चींटी, सेकेंड वन टीलू ने, थर्ड वन कोशिश करने से, फोर्थ वन मेहनत से, फिफ्थ वन एक के पीछे एक। ए साइड ओके। बी साइड देखो बच्चों, ಏನಿದೆ बी साइड, फर्स्ट वन मैं हारूंगी नहीं, सेकेंड वन काम करना, थर्ड वन जा रही थी, फोर्थ वन धीरे से पूछा, फिफ्थ वन नाचने लगी। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಿ ಸೈಡನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ರೆಡ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಚೀಂಟಿ नाचने लगी, टीलू ने धीरे से पूछा, कोशिश करने से मैं हारूंगी नहीं, मेहनत से काम करना, एक के पीछे एक जा रही थी। और एक बार देखो बच्चों, चींटी नाचने लगी, टीलू ने धीरे से पूछा, कोशिश करने से मैं हारूंगी नहीं, मेहनत से काम करना, एक के पीछे एक जा रही थी। ओके बच्चों, लास्ट मेन ना फिफ्थ मेन देखो बच्चों। फिफ्थ मेन में क्या है, फिफ्थ मेन में सही शब्दों से काली जगह भरो, काली जगह भरो, सही शब्दों से काली जगह भरो। फर्स्ट वन देखो बच्चों, मैं इसे डैश ले जाऊंगी, मैं इसे डैश्ಗೆ सही शब्द ಏನು ಬರೀಬೇಕು, खुद, सही मैं इसे खुद ले जाऊंगी, मैं इसे खुद ले जाऊंगी। सेकेंड वन देखो बच्चों, तुम इतनी डैश करूंगी, तुम इतनी डैश करूंगी। डैश का उत्तर इस तरह है मेहनत, तुम इतनी मेहनत करोगे, तुम इतनी मेहनत करोगी। थर्ड वन दाल अपनी जगह पर डैश थी, दाल अपनी जगह पर डैश थी। डैश में क्या आता है, डैश में नहीं आता है। दाल अपनी जगह पर नहीं थी, दाल अपने जगह पर नहीं थी। फोर्थ वन देखो बच्चों, हमें डैश और डैश भी सीखना चाहिए, हमें डैश और डैश भी सीखना चाहिए। फोर्थ वन देखो, हमें
डैश और डैश भी सीखना चाहिए। फर्स्ट डैश के सहयोग, सेकंड डैश के अनुशासन। हमें सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए। हमें सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए। बच्चों, इस नोट्स को लिखो नोट्स में, और होमवर्क में सभी मैं इसको 2 बार लिखो। ओके, नोट्स में 1 बार लिखो, होमवर्क में 2 बार लिखो। बच्चों, थैंक यू।